हेलो दोस्तों, जय हिंद। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके आरओ एआरओ के पेपर की दोस्तों। री एग्जाम जो आरओ एआरओ का पेपर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, उसी की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग एग्जाम देकर आप आ चुके हो, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट दोस्तों। आई होप सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। और आज एनालिसिस करेंगे ये कोड UNHSIV01 वाले पेपर की दोस्तों। उसके बाद हम ये भी एनालिसिस करके बताएंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन इस बार एग्जाम्स में आए हैं, क्या चेंज हुआ है पैटर्न में, क्या बदलाव किया है यूपीपीसीएस ने इस आरओ एआरओ के एग्जाम में दोस्तों। हम पूरी एनालिसिस बखूबी करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि मैं कई लोगों के आंसर की देख रहा था, उसकी एनालिसिस देखने की कोशिश कर रहा था, कई क्वेश्चंस के आंसर्स को उन्होंने गलत रखने की कोशिश की है या कर रहे हैं दोस्तों। हमने बहुत ही सटीक, बहुत ही बेहतर आंसर की 99% के साथ इसके आंसर्स को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बनाने की पूरी कोशिश की दोस्तों। तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, अपने पेपर को मैच कीजिएगा। और सबसे रिक्वेस्ट है, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताइए, जिससे हम एक कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाने वाला है इस आरओ एआरओ का दोस्तों। ठीक है, जैसा कि देखा जा रहा है कि पेपर थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन थोड़ा हिंदी का पेपर को मॉडरेट टू टफ बोला गया दोस्तों। उसको बोला जा रहा है कि ये थोड़ा सा मॉडरेट और टफ की तरफ मूव ऑन हुआ दोस्तों। ठीक है, तो इन सारी चर्चाओं के बीच में हम आगे बढ़ते हैं आपके कोड नंबर UNHSIV01 के साथ दोस्तों। ठीक है, हम पहले जनरल साइंस यानी कि सामान्य अध्ययन के पेपर को पूरा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपके हिंदी के क्वेश्चंस पे आएंगे दोस्तों। ठीक है, जैसा कि देख रहे हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबने कर दिया होगा। यह है ग्रोइंग ए प्लांट विदाउट सॉइल, यानी कि बिना मिट्टी के पौधे को उगाना। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ए इज द राइट आंसर। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, बिना मिट्टी के पौधे उगाना दोस्तों। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, अभिकथन और कारण से एक क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों को संचित किया जाता है। बात सही है। वहीं प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है, जो कि शीघ्र मांड में बदल जाता है दोस्तों। अब ये पूछना क्यों, अब मैंने बताया कि आप क्यों लगाकर पूछ सकते हो कि क्या ये कथन कारण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि कथन और कारण सही है, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों? सो ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्यों? ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके चांस आयोग के हिसाब से पता चलेंगे कि आयोग इसमें क्या रखने वाला है। इसका सी भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ए इज मच बेटर आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, प्राकृतिक सोर्स को आपको अम्ल के साथ उनको मैच करना है दोस्तों। क्या मैच करना है? मैच करना है सिरका, इसका क्या है, इमली का क्या है, खट्टे दूध का क्या है, बिच्छू का डंक। आपको सबको पता है खट्टे दूध का जो आंसर है वो होता है आपका, खट्टे दूध का होता है दोस्तों, ये होता है आपका लैक्टिक अम्ल। सी पे आप 2 लगा रहे हैं। सी पे आप अगर 2 लगा रहे हैं दोस्तों, तो सी पे 2 लगाने वाला आंसर कौन सा है? सी पे 2 लगा रहे हैं। लैक्टिक अम्ल किससे होता है? खट्टे दूध से। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल, और बिच्छू यानी कि जो बूटी का डंक है उसमें होता है मैथोनिक अम्ल। अब मिला सकते हैं आप, ए पे 3 हो गया, बी पे 4 हो गया, सी पे 2 हो गया, यानी कि सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। सी इज द राइट आंसर। सी क्या है इसका? राइट आंसर हो गया, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन दोस्तों। सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर आप सबको पता होगा क्या है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट, भारत छोड़ो आंदोलन, माउंट बेटन योजना दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया? क्या हो गया बताइए? क्रिप्स मिशन पहले आया, यानी कि 2 सबसे पहले है इसमें, उसके बाद कैबिनेट और ये सब, तो आंसर हो गया आपका सी। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, यानी कि सी इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आजीवक संप्रदाय के लोग प्राय वनों में रहते थे, ऐसा कहीं कोई खास प्रयोजन नहीं मिलता है, तो ए इसका 1 गलत हो गया। इस संप्रदाय के मौर्य युग में काफी मान रहा है दोस्तों। मौर्य युग में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार, वो काफी ज्यादा आजीवक संप्रदाय को मानता था दोस्तों, इसलिए 2nd सही हो गया।
आंसर इसका बनेगा सी। सी इज द राइट आंसर। केवल 2 दोस्तों, केवल 2 इज द राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बात सही है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट थी दोस्तों। तो सेकंड गलत होने की वजह से आंसर आपका ए हो गया। ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो ए आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। लाहौर की संधि के मामले में दोस्तों 1846 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाहौर की संधि की बात हो रही है। महाराजा ने सतलज नदी के पार अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए, सही है। सतलज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया, सही है। अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में से नहीं गुजर सकती थी दोस्तों, ये गलत हो गया। थर्ड इसका गलत होने की वजह से आंसर सी। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इक्ता, मैरसा, खालसा, सिख। खालसा क्या थी दोस्तों? राज्य प्रशासन के अधीन भूमि को क्या कहते थे? राज्य प्रशासन के अधीन भूमि को कहते थे खालसा भूमि। खालसा भूमि। सी पे 3 होना, सी पे सेकंड किस में है? सेकंड में, और किसी पे नहीं, बाकी आप लगा सकते हो। इक्ता क्या होगा? इक्ता भूराजस होता था, ठीक है। मैरसा क्या हो गया? मैरसा आपका होता था संरक्षित नगर। सिख आपका एक भाग होते थे। तो आंसर हो गया आपका ए। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकनी सिंड्रोम दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है। किसके कारण होता है? नॉकनी सिंड्रोम होता है आपके फ्लोराइड्स के कारण। किसके? फ्लोराइड्स के कारण दोस्तों। फ्लोराइड्स के कारण नॉकनी सिंड्रोम होता है। तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों जो वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी और सी। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। उभयचर ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं, जो एम्फीबियंस की बात हो रही है, बात सही है। उभयचर 2 कक्षीय हृदय वाले प्राणी हैं दोस्तों। जो उभयचर होते हैं दोस्तों वो 2 कक्षीय वाले हृदय नहीं, 3 कक्षीय, यानी कि उनका 3 कक्षीय वाले, 3 चैम्बर्ड वाले प्राणी होते हैं। तो आर गलत होने की वजह से ए सही है। तो ए सही है, ए सत्य है, परंतु आर जो है कारण गलत हो गया दोस्तों। तो आर क्या हो गया? गलत हो गया। सो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन कहलाता है। इंग्लिश में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपका सेरेब्रम दोस्तों। सेरेब्रम इज द आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त एक प्रकार का है संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, निवेश मित्र योजना किस प्रकार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है दोस्तों? किस राज्य सरकार द्वारा? तो निवेश मित्र को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। सो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ये करंट का क्वेश्चन है। तो 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था दोस्तों? तो 653.97 बिलियन डॉलर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या था? ये था आईने अकबरी। ए इज द राइट आंसर। आईने अकबरी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व, यानी कि उससे पहले, बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया दोस्तों? गुरु अंगद को। गुरु अंगद, यानी कि डी इज द राइट आंसर। भारत में क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो दोस्तों सिंपल कहानी है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की इकोनॉमी सबसे बड़ी है दोस्तों। सो डी इज द राइट आंसर 18 का। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ज्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। उसके चांसेस हैं कि आपने सांची का स्तूप आंसर लगाएगा 19 नंबर का, बट केसरिया स्तूप इज द राइट आंसर। केसरिया स्तूप जो है सांची से भी बड़ा स्तूप है, जो कि आंसर आपका बी हो गया। आंसर इज बी रिगार्डिंग दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19-20 पे आते हैं। क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है दोस्तों, एनी एम्प्लॉयमेंट की बात, उसमें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखो इन्होंने भी आंसर, किसने भी गलत किया है। ये नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो आंसर इज आर्टिकल 16(2). 16(2) में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से किसी भी धर्म, मूलवंश, जाति के लिए विभेद की बात की गई है दोस्तों। तो आंसर इज
16 का 2 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 21 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, समता का अधिकार 14-18 में सही है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है। आर्टिकल 25 से लेके दोस्तों 28 तक गिवन है, 25 से 28 तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन यानी कि इलेक्शन संबंधी प्रावधान है दोस्तों। ये भाग 15, भाग 15 इज द राइट आंसर दोस्तों, सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, सबको पता होगा, जीवी मावलकर। इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी दी गई घटनाओं का सही कालक्रम है दोस्तों, सबको पता होगा। सबसे लास्ट में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान, फिर शिमला, फिर क्रिप्स, फिर अगस्त, नहीं पहले हुआ क्या हुआ, हाँ सही है, अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद क्रिप्स, उसके बाद शिमला, फिर कैबिनेट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी राइट आंसर। अगस्त प्रस्ताव 40 में, क्रिप्स 42 में, शिमला 45 में और कैबिनेट 1946 में, 1946 में आया था दोस्तों। कैबिनेट प्लान मार्च में 1940 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 25 की तरफ। प्राण पोर्टल का उपयोग क्या है दोस्तों, प्राण पोर्टल की बात हो रही है, तो प्राण जो पोर्टल है दोस्तों, ये आपका सी इज द राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो एनसीएपी की निगरानी करता है। किसकी, एनसीएपी की, मॉनिटरिंग द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। सो सी इज द राइट आंसर 25 का। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व डेंसिटी ज्यादा है। आपका बिहार, वेस्ट बंगाल होता तो वेस्ट बंगाल, बिहार इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। 27 की बात करें, जलीय चक्र को नियंत्रित करता है, तो जलीय चक्र को नियंत्रित करने वाले हैं वन, जो क्या करते हैं, फॉरेस्ट। क्या भी कहते हैं कि भाई फॉरेस्ट लगाओ, जिससे कि क्या होगा, आपका जो साइकिल है वर्षा का वो बना रहेगा। तो जलीय चक्र को वन क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है दोस्तों। ये आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। कौन सा, बुंदेलखंड वाला एरिया दोस्तों, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड बंदर का है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए। विशाखापत्तनम जो कि सबसे ज्यादा लैंड लॉक्ड है, और ये ईस्टर्न यानी कि पूर्वी घाट पर पड़ता है दोस्तों। विशाखापत्तनम लैंड लॉक्ड है। ऊर्जा का 10% का नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम, इनका नाम है लिंडेमान। लिंडेमान क्या है, ये ऊर्जा का 10% का नाम दिया। सो सी इज द राइट आंसर। 30 का 31 पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी कि ये किस यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो ये आपकी किसकी है, पुडुचेरी की दोस्तों। पुडुचेरी यानी कि डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट, वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सहन करते हैं, सहन लेते हैं, कहलाते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं यूरी थर्मल। क्या कहते हैं, यूरी थर्मल दोस्तों। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ, ये गलत हो गया क्योंकि 31 अक्टूबर के आसपास हुआ है, शायद अक्टूबर भी नहीं हो सकता है, बट श्री अरविंद पनगड़िया उसके अध्यक्ष थे। ये आपका सही हो गया दोस्तों। तो आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर, यानी कि केवल 2 इज राइट आंसर, क्योंकि 16वें वित्त आयोग का गठन दोस्तों 31 अक्टूबर के साथ आसपास हुआ दोस्तों। ठीक है, मैं एक बार और रीचेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखो गाइस, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, यानी कि जो गठन हुआ है इसका, वो हुआ है, कब हुआ है, वो हुआ है इसका गठन 31 दिसंबर 2023 में, याद रखना 31 दिसंबर 2023 में। और ये जो है 31 दिसंबर 2023 से अरविंद पनगड़िया जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, वो इसके हेड है। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा 31 अक्टूबर 2025 के बाद से, और 26-27 से लेके 31 तक ये काम करेगा दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। ये आपका इथ्रिल, क्या है, सॉरी, इथ्रिल इज द राइट आंसर। सर्दी हो रखी है, सॉरी गाइस, थोड़ा फीवर भी है, बट कोई नहीं। तो ये इथ्रिल इज द राइट आंसर, यानी कि 34 का ए इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ये कह रहे हैं
इटावा पायलट परियोजना, सहकारिता, ये सब तो देखो सारे गलत हैं। इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरू की गई थी। सो ए इज द राइट आंसर। इटावा पायलट परियोजना के लिए ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों, ठीक है। 35 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है? ये मेलिफेरा, लेका, बोलेक्सी, मोरी सब है। ये हेलिकोवर्मा, ऑर्मिगेरा जो है ये लाभकारी है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड द पेस्ट एक्ट, यानी कि डीपा वाज पास इन द, तो ये किया गया था विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम वर्ष 1914 में। ए इज द राइट आंसर, पारित किया गया था 1914 में है। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। इंटेल कोर i9 क्या है दोस्तों? ये एक प्रोसेसर है। सो ए इज द राइट आंसर। 38 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 39, एक मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस करता है 48 बिट्स को दोस्तों। कितने? 48 बिट्स को दोस्तों, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 40, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया दोस्तों? तो ये आपके राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सातवाहन राजवंशों के द्वारा। अमरावती किसके? सातवाहन राजवंशों के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ाया गया दोस्तों 1576 में। 1576 में दोस्तों, ठीक है, 1576 में। निम्नलिखित में से किसने यामीन उल खिलाफत और नासिर ए अमीन उल मोमिन की उपाधि धारण की दोस्तों? ये क्या आपकी? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। ये दोस्तों मैंने अपना जो मिडिवल हिस्ट्री का जो है पराक्रम सीरीज चलाई थी, उसमें 3-4 वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि ये नासिर ए अमीर उल मोमिनीन जो उपाधि है ये अलाउद्दीन खिलजी की है, ठीक है। ये मैं बता भी सकता हूँ अगर आप चाहो तो, ये मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। तो ये क्वेश्चन वीडियोज में हमने कराया दोस्तों, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर, जो उसने उपाधियां प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से क्या है? विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ दोस्तों। 45 क्या है? 45 क्या है? एक कूट भाषा में टोब इसो हार का अर्थ टोबैको इज हार्मफुल, एवो आर हैव का अर्थ अवॉइड हार्मफुल हैबिट, एंड प्ली एवो टैब का अर्थ है प्लीज अवॉइड टोबैको हैबिट का कौन सा कूट प्रयुक्त किया गया दोस्तों? कौन सा आंसर है इसका 45 का? बताइए कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कि हैव इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, ठीक है। क्वेश्चन मारते हैं 46 पे। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं और इनका अनुपात है 3:4:5, उसके अनुपात में है दोस्तों, ठीक है। ये कह रहा है सभी सिक्कों का मूल्य, कुल मूल्य 2100 रुपए है। थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन है। देखो इनको तीनों को मल्टीपल कर लो, 5 का 3 से, 2 का 4 से और 1 का 5 से। तो 5 या 15, 15 प्लस 8 23 और ये आ गया 5, तो ये आ गया टोटल मूल्य 2800 आ गया, और 2100 टोटल मूल्य 2100। तो 2100 को डिवाइड कर दो 2800 से, करो कितना आ गया? 7 8 7 3 14 यानी कि करीब आ जाएगा 75 आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। अगर 5 रुपए वाले मूल्य के कितने सिक्के हैं दोस्तों? तो 5 रुपए वाले मूल्य के सिक्के बता दो कितने हो गए? 5 को ये इसका वो कितना है? 1 मिनट, इसका 1 मिनट, ये इसका 3 अनुपात है, कितना? 3:4:5 है ना। तो 75 × 3 जो 5 रुपए के हैं, तो 3 पंजे 15, 3 7 21, 225 इज द राइट आंसर दोस्तों। 225 यानी कि सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नोट इट। क्वेश्चन नंबर 47, बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट से, बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए है तथा दाईं ओर से 4थे स्थान पर बी है, यानी कि दाईं ओर से जाएंगे तो बी है 4थे स्थान पर, ठीक है। जब ए तथा बी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाता है, और बी दाईं ओर से, बी का स्थान कौन सा होगा दोस्तों? बी का स्थान कौन सा होगा? सिंपल है दोस्तों, आप लगा सकते हो, क्या है बताइए? 12वां स्थान। सिंपल हो गया, 12वां एक स्थान होगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा होगा? 12वां स्थान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, एक्स का मान ज्ञात करना है आपको दोस्तों, क्या है बताइए? सिंपल है दोस्तों, 2 × 3 करोगे यानी कि 2 × 3 = 6, और 2
2+3 करोगे 5, 6 और 5 11, राइट। 3 पंजे 15 और 5 और 3 8 23, वैसे ही 5 आएगा इसका आंसर। 5 इंटू 6 30 और 5 और 6 11, यानी कि 30 + 11 = 41। ठीक है, आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर 48 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। बहुत से लोगों ने इसका आंसर बोला है कि इसमें आंसर है ही नहीं, बट मैं बताता हूँ दोस्तों। 4 का स्क्वायर करो 16, 6 का स्क्वायर करो 36, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 36 और 10 46 और 6 52, और 5 का स्क्वायर घटा दो दोस्तों, तो 52 में से 25 जाएगा तो कितना आया 27। सेम इधर 7 का स्क्वायर करो 49 और 6 का करो 36, 49 और 36 कितना हो गया बताइए, 49 50 यानी कि 85, ये हो गया करीब 85। ठीक है, अब 3 3 9, ये घटा दो तो आया 76। आंसर इज सी। ठीक है, बहुत से लोगों ने बहुत से आंसर किए, मैं इनके आंसर्स गलत बताए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया दोस्तों? ये था आपका कबड्डी विश्व कप। सी इज द राइट आंसर, कबड्डी विश्व कप, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पे आओ। क्या है 51 दोस्तों? वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकन, दोस्तों कौन? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकन को किसकी खोज के लिए दिया गया दोस्तों? तो यह है माइक्रो आरएनए। ए इज द राइट आंसर। क्या है? ए इज द राइट आंसर, माइक्रो आरएनए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फॉर्म उद्घाटन किस देश में किया गया, इनॉग्रेशन किया गया? ए यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। ए इज द राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों। नेक्स्ट है 2024 में पेरिस ओलंपिक खेल में 57 किलोग्राम में पुरुष वर्ग में उसके फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक दोस्तों, कौन सा कांस्य पदक, ब्रोंज किसने जीता दोस्तों? तो ये है आपके अमन सहरावत। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, अमन सहरावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक मिनट। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? ये किया गया आपके ग्लासगो, जो कि यूके में है दोस्तों, ग्लासगो यूके में। ठीक है, ग्लासगो यूके में। भारत का मानविक तो डीप ओशन मिशन का नाम क्या है दोस्तों? ये आपका समुद्रयान। सी इज द राइट आंसर, समुद्रयान इज द राइट आंसर। ठीक है, मार्च 2025 में 56 क्वेश्चन है। नासा के एस्ट्रोनॉट विच विलमोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी हुई स्पेस एक्स के किस स्पेस क्राफ्ट पर हुई दोस्तों? सबको पता है ड्रैगन। क्या था? ड्रैगन कैप्सूल में लाया गया दोस्तों। ड्रैगन कैप्सूल था दोस्तों, जिसको पैसिफिक ओशन में फ्लोरिडा के पास उतारा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। ठीक है, आप देखो समुद्रगुप्त को बोलते हैं कविराज, तो डी पे 4 किस किस में? कईयों में, तो ये एलिमिनेट कर लो। कुषाण को बोलते हैं देवपुत्र, क्या बोलते हैं? कुषाण को बोलते हैं देवपुत्र। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय को बोलते हैं दक्षिणापतेश्वर, और हर्षवर्धन को बोलते हैं शक्लोत्तर पथनाथ दोस्तों। तो आंसर हो गया 1 3 4, 1 3 2 4 इज द राइट आंसर, यानी कि डी, यानी कि 57 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने सब या कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका दोस्तों? ये था आपका क्या नाम है? भोज साहब। भोज इज द राइट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, 58 का ए। नेक्स्ट है 59। निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकुलसित, मनों से आनंद का भोग कर रहे हैं दोस्तों? ये हैं आपके अशोक। ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर, जो कि अशोक से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट है 60। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये आपका तालुकदारी प्रणाली बंबई में बिल्कुल नहीं थी, ये सारी सही है। महलवाड़ी उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में थी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, सॉरी। तो आपका आंसर हो गया ए, तालुकदारी प्रणाली बॉम्बे में नहीं थी दोस्तों। सो ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? सुमेलित नहीं है। गॉट इट। अब आते हैं 61 पे। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन नहीं होता? राज्यों के राज्यपाल जो है नीति आयोग का हिस्सा नहीं होते दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया दोस्तों? ये थे आपके केसी बियर दोस्तों, केसी बियर, यानी कि बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है दोस्तों, आप सबको पता है कौन करता है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन करता है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 280 में, आर्टिकल नंबर 288 में ये करता है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर था। निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों, प्रथम भारतीय, ये सबको मिला है इसमें भारत रत्न, बट प्रथम भारतीय थे सी राजगोपालाचारी दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला है दोस्तों, कि बहुत सारे लोगों ने ये आंसर लगाया है, इनको 1987 में मिला था दोस्तों। सबसे पहले थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है दोस्तों, क्या करता है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है आपका NSO, क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वैधानिक संस्था है, कौन सी एक वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने इस आंसर को भी गलत किया है। फाइनेंस कमीशन आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। योजना आयोग क्या है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बने हैं। नीति आयोग भी, तो आपकी वैधानिक संस्था कौन सी है इसमें से, लेबर कमीशन। श्रम आयोग दोस्तों एक क्या है, वैधानिक संस्था। डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है, एक्वारेजिया साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है दोस्तों। सबको पता है सांद्र HCl और HNO3 का दोस्तों, इसमें 1/3 का रेशियो होता है। आंसर इसका सी इज द राइट आंसर, 67 का सी, ठीक है। नेक्स्ट है, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार है दोस्तों, ये होता है आपका कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल दर्पण। आंसर इज सी, 68 का आंसर इज सी दोस्तों, ठीक है। 69, निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों, तो 1 मीटर में होते हैं 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दीप्ति पिंड नहीं है, कौन सा नहीं है, चंद्रमा दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती। सो सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, ठीक है। बाकी का सूर्य ये सब क्या है, इनकी अपनी खुद की रोशनी होती है। नेक्स्ट, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा का औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, एक पारसेक, क्या कहलाती है, एक पारसेक। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में वसा तेल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सा कहीं सुमेलित नहीं है, पशु वसा कोलेस्ट्रॉल होता है, सरसों का तेल स्नेक होता है, नहीं दोस्तों, सरसों का तेल लुब्रिकेंट नहीं होता है। सो आंसर हो गया आपका बी, क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी इज में 72 में बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बाकी के सब सही है। वनस्पति जो वसा है वो फाइटोस्ट्रॉल होती है, खनिज तेल पेट्रोलियम होता है, सही है। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, जनगणना से काफी क्वेश्चन आए, सेंसस से काफी क्वेश्चन आए हैं। करीब क्वेश्चनों की संख्या देखा जाए तो सेंसस से करीब 11 क्वेश्चन, सेंसस से 9 से 10 क्वेश्चन हैं, करीब 9 से 10 क्वेश्चन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के यानी कि परसेंटेज के आधार पर आरोही क्रम में यानी कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है दोस्तों, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में कम नंबर 1 पे महाराष्ट्र होगा, तो 2 क्या हो गया, 2 इज द, उसके बाद आपका क्या हो गया 3 यानी कि राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और 1 4 यानी कि 2 3 1 4। आंसर आपका बी क्या है, राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर 73 का। अब आते हैं 74, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपकला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है दोस्तों, ये कौन सी है, सतलज। बी इज द राइट आंसर, बी इसका जो है राइट, सॉरी ए इज द राइट आंसर यार, ए, बी कहां से हो गया, ए इज द राइट आंसर, सतलज निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट है, देखो फिर जनगणना से आ गया, सेंसस से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है दोस्तों, सबसे ज्यादा क्या है, अर्बनाइज है। देखो गोवा का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, 62% के आसपास है दोस्तों। अगर पॉपुलेशन वाइज पूछता तो महाराष्ट्र होता, लेकिन गोवा का क्या है, परसेंटेज सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है दोस्तों, कौन सी है दोस्तों, बेंगोला धारा, जो कि अटलांटिक महासागर में बहती है दोस्तों। नेक्स्ट है, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन इजी था, सबको पता होगा, राजस्थान में। आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 और 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम 10 की वृद्धि दर्ज की दोस्तों। देखो आंसर है इसमें सिक्किम, सिक्किम की जो है सबसे ज्यादा
10 की वृद्धि है दोस्तों। नागालैंड का आंसर बता रहे हैं। नागालैंड की जो 10 की वृद्धि थी दोस्तों माइनस में थी, -0.6। निम्नलिखित में से कौन सा युग लोक नृत्य सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखो, यक्षगान कर्नाटक का है, यही एक राइट आंसर है। यक्षगान किसका है? कर्नाटक का दोस्तों। किसका है? कर्नाटका का। बाकी ये सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है दोस्तों? सबको पता है नाइट्रोजन दोस्तों। देखते नहीं है कि भाई यूरिया लगा दो, खेतों में कहते हैं खेत पीले, ऊपर सरसों पीली या खेत पीले पड़ रहे हैं, यूरिया लगा दो फिर पानी लगा दो, तो ये यूरिया मतलब नाइट्रोजन होता है उसमें, तो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की दलहनी फसल नहीं है दोस्तों? दलहनी फसल कौन सी नहीं है? ये नहीं आपका ग्रीन ग्राम। कौन सी? ग्रीन यानी कि मूंग। मूंग जो है दलहनी फसल नहीं है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है विनय पिटक दोस्तों। सबको पता है कि जो नियम होते हैं वो विनय पिटक में होते हैं। ये हो गया 3। सुत्त पिटक में क्या होता है? यानी कि दार्शनिक। अबदम पिटक में होता है दार्शनिक मामले, यानी कि 4। 3 और 4 जिसमें वो आंसर हो गया आपका। अच्छा, ये दोनों एलिमेंट हो गए। उसके बाद अभिदम पटक जो है सी पे हो गया 4। सी पे क्या हो गया? 4 हो गया। ए पे 3 हो गया, सी पे 4 हो गया, यानी कि आंसर हो गया आपका 3 2 4 1, यानी कि आंसर हो गया बी। अभिदम पटक पे क्या हो गया? 4। सुत्त पटक पे क्या होगा दोस्तों? ये हो गया बुद्ध की शिक्षा, इसमें 2। और महावंश पटक क्या है? ये एक इतिहास है। सो ये 1 हो गया, ये सबको पता होगा। तो आंसर इज डी। बहुत से लोगों ने इसमें आंसर गलत किया। डी इज द राइट आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 का। निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है? एक ही इसमें अलग दिखता है, वो है फाल्टा सेज। तो फाल्टा सेज इज द राइट आंसर, जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल में दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में। सो ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला? तो ये आपके डी गुकेश दोस्तों, डी गुकेश। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। नेक्स्ट, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद भारत ऐसे करने वाला वर्ल्ड का चौथा देश बन गया, यानी कि बी इज द राइट आंसर। वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मानित जो विनोद धाम को मिला है, उसके विकास में उनकी भूमिका किसके लिए है दोस्तों? देखो, विनोद धाम दोस्तों एनआरआई है, यूएसए के मूल के हैं, यानी कि भारतीय अमेरिकी हैं दोस्तों। इन्होंने पेंटियम चिप के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सो डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की दोस्तों? ठीक है, ये दोस्तों मिशन लाइफ। मिशन लाइफ, सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? ये किया गया 2 अक्टूबर 2024 को। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 7। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, इसमें सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि 2008 का हो दोस्तों, क्योंकि ये लीप ईयर है दोस्तों। ठीक है, दोनों लीप ईयर है। किस कूट भाषा में मिस्टेक को 9765412 लिखा जाता है, नेक्ड को 84128 लिखा जाता है, तो इंटीमेट को उसी भाषा में लिखा जाएगा। 92 की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इंटीमेट का उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78579452 दोस्तों, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आप निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पे, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म चुनिए। तपेदिक यानी कि जो टीबी होता है दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस, वो लंग्स में होता है। ठीक है, वही बात करें टाइफाइड किससे होता है? तो टाइफाइड आंत में होता है, इंटेस्टाइन में। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, यानी कि टाइफाइड आपका इंटेस्टाइन में होता है दोस्तों। ठीक है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है? 94 की बात हो रही है दोस्तों। ये आंसर इज 120, 120 आने वाली है। 24 पंजे 120, ऐसे 2 3 6 करके, ऐसे मल्टीपल करके। सो डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी एक शेष से भिन्न है दोस्तों? कौन सी भिन्न है दोस्तों? आप देख सकते हो कौन सी भिन्न है। देखो जिस तरीके से, ये आपका डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। 96 पे जाओ। बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दोस्तों, वो थे लाला लाजपत राय दोस्तों। कौन?
लाला लाजपत राय दोस्तों। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पर जाओ। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन दोस्तों। कौन? लॉर्ड डफरिन। इनकी सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे दोस्तों? क्या है? कर्नाटका। कर्नाटका इज राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों? कहाँ हुआ दोस्तों? बम्बई के ग्वालियर बैंक में। सो सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस 99 का। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये 100 का है। ये की थी आपने? एनी बेसेंट दोस्तों। कई लोगों ने मदन मोहन मालवीय लगाया दोस्तों, उससे पहले एनी बेसेंट जो है ये एस्टेब्लिशमेंट कर चुकी थी। सो आंसर इसका बी है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है दोस्तों? कोकोआ नाइजीरिया में होता है, चाय श्रीलंका में, रबड़ मलेशिया में, बट कहवा जो है उज्बेकिस्तान में नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उज्बेकिस्तान का जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हो। मिडिल ईस्ट का है, सेंट्रल एशिया में पड़ता है ये, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है उस तरह कहवा के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में सर्वाधिक है दोस्तों? तो ये आपका इंजीनियरिंग के सामान, इंजन के सामान, यानी कि ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है दोस्तों? जिसने थोड़ा सा मैपिंग की होगी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के नीचे साउथ में पड़ता है ये तस्मान सागर, उसके नीचे पड़ता है ये तस्मानिया। तो ये बॉस स्टेट के द्वारा दोस्तों, किसके? बॉस स्टेट, बॉस सल्तनत के द्वारा ये अलग किया जाता है। आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। 104 क्वेश्चन है। क्या है? ब्राजील दक्षिण अमेरिका का यानी कि साउथ अमेरिका के देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है दोस्तों, बात सही है। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है दोस्तों, अभी थोड़ा मामला नहीं है दोस्तों, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर कम हो गई है, ये अफ्रीका आ गया दोस्तों। अफ्रीका की जो है उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है, तो पहला क्या है, वो सेकंड क्या है, गलत हो गया। अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है दोस्तों, ऐसा भी नहीं है, तो आंसर ये भी गलत हो गया। अफ्रीका जो है सर्वाधिक डेंस वाला नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, डेंसिटी कम है, तो आंसर इज ए, यानी कि 2 और 3 गलत होने की वजह से आंसर इज ए। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? कब शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना? 18 जून 2010 को दोस्तों। डी एक्शन, डी इज द राइट आंसर, इसका आंसर डी है, डी इज द राइट आंसर। यूपी स्पेशल की आपने क्लास पढ़ी होगी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से दे रखे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 106, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है दोस्तों? ये प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार, यानी कि सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जिसकी बात हो रही है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की, FHI की, इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग ने इसको जारी किया दोस्तों। उसमें तो उत्तर प्रदेश का जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है, ये सूचकांक तो वैसे उत्तर प्रदेश की रैंक 7 है, या थोड़ा गलत है, ये रैंक का स्कोर है 45.9, 45.9 दोस्तों क्या है, ये एक स्कोर है यूपी का, यूपी का स्कोर है। मैं एक बार टैली करा देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करिए आप, ठीक है। यहाँ दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हो उड़ीसा नंबर 1 पे है, उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश की रैंक देख सकते हो, ये है 7वां है उत्तर प्रदेश, ऊपर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, और उसके बाद अब आओगे ना आप, तो ये रैंक है आपकी, 1 मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ, ये है आपकी उत्तर प्रदेश का दोस्तों, यहाँ ये वाला, तो उत्तर प्रदेश का कितना 45.9 और 7 रैंक है उत्तर प्रदेश की दोस्तों, ठीक है। किसमें? FHI यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में दोस्तों। व्हाट इट, उत्तर प्रदेश की कौन सी है? ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है जो मैं टैली कराने वाला था दोस्तों, ठीक है। कई लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे थे, इस कंफ्यूजन को दूर करना था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो आंसर इज डी, यानी 45.9, डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। मैंने जैसे कि बताया 107 का। 108 पे, किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा स्टैटिक्स में चलेंगे, तो यह 2007 दोस्तों, 2007 में। डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 109,
उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? सबको पता है गन्ने का दोस्तों। किसका? गन्ने का। नेक्स्ट, भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था दोस्तों? कौन सा था? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। काफी क्वेश्चन यूपी से पूछेगा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 पे क्या है? क्या है दोस्तों बताइए? 2, 6, 24, 80 की बात कर रहे हैं, तो 3, 36 और ये 120 की बात हो रही है। कौन सा आंसर हो गया? ये आकृतियों पर विचार करना है और लुप्त संख्या क्या है ये बतानी है दोस्तों। लुप्त संख्या आपको बतानी है। देखो बहुत सिंपल है। ये क्या है? 2 से 40 टाइम्स यानी कि 80 और 6 से 4 टाइम, 3 से 40 टाइम 120, तो ये 4 से डिवाइड कर दो, कितना? 9, यानी कि ये 4 टाइम जाएगा, तो 9 चौक 36। 9 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर 111 का। बी क्या है? आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, सुभाष चंद्र बोस जिस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने दोस्तों? ये त्रिपुरी सेशन की बात हो रही है, पट्टाभी सीतारामैया को दोस्तों। त्रिपुरी सेशन 1938 की बात हो रही है, तो पट्टाभी सीतारामैया को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ था दोस्तों 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट चलने के बाद इस आंदोलन के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया। तो 7 अगस्त 1905 इसकी डेट है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा टिफ क्वेश्चन है, इसको टफ कह सकते हो थोड़ा सा। जाट विद्रोह, बुंदेला, सतनामी और सिख विद्रोह की बात हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले विद्रोह जाते हैं बुंदेला पर। तो बुंदेला जो सबसे पहले थे, तो बी पर 1 किस पे दोस्तों? बी पर जिस पे 1 है वही आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बी पे 1 जाट विद्रोह हुआ दोस्तों कब? 1669 में। 3 बुंदेला हुआ कब? 1554 में। सतनामी हुआ दोस्तों 1672 में और सिख विद्रोह हुआ 1675 में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर 114 का दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों? ये क्या गया था? लाहौर अधिवेशन में। ये गलत आंसर लगाया किसी ने। लाहौर अधिवेशन में 1929 में रावी नदी के किनारे, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने इसको चेयर किया था दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर नदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी दोस्तों? शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एक बार आया भी है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत थी। तो ये था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने, आंसर है सी, इंडोनेशिया ने आजाद हिंद जो सरकार थी दोस्तों उसको मान्यता नहीं दी थी, इंडोनेशिया की सरकार ने दोस्तों। ठीक है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट दोस्तों? थोड़ा सर्दी जुकाम है ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है दोस्तों। ठीक है, क्या है? 117 पे आते हैं। मानस आपको सबको पता है आसाम में है, तो कहाँ 4 आ गया। सिमलीपाल उड़ीसा में आपको पता है 3 आ गया। अगस्त्यमलाई केरल में 2 आ गया। नौगरेक मेघालय में। तो 4, 3, 2, 1 इज द राइट आंसर। जो भी आंसर आप लगा लो, 4, 3, 4, 3 ये वाला इन्होंने गलत कर दिया भाई साहब ने, जो भी है मैं कंफ्यूज हो गया था। तो बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में राज्य और कोयला राज्य के क्षेत्र में बात हो रही है, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखो, महाराष्ट्र में वर्धा घाटी है, सही है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, मध्य प्रदेश में सिंगरेनी, उड़ीसा में तलचर। मध्य प्रदेश में सिंगरेनी नहीं है। ये सिंगरेनी दोस्तों कहाँ पर है? तेलंगाना में। ये तेलंगाना में है। सो सी इज द राइट आंसर आपका। सी क्या गलत हो गया? इसके हिसाब से सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विशाखापत्तनम प्राकृतिक पोताश्रय है। कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय है। चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय है। तूतीकोरन मत्स्यन पोताश्रय है। चेन्नई सही है या डी सही है? चेन्नई सही है। कोलकाता दोस्तों भारत का सबसे गहरा पोताश्रय नहीं है, ये बात सही होगी। तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी इसका आंसर हो गया। क्या? बी। और बाकी के सही हैं, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं का निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई दोस्तों? ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है और यूपी स्पेशल के करंट का क्वेश्चन है। किसका? करंट वाले एरिया का क्वेश्चन दोस्तों। तो ये कौन सी थी? कोसवाणी। कोसवाणी शुरुआत की गई थी। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। नेक्स्ट है शहरी उष्मा द्वीप, जिसे बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड, इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए। कौन सा? इसकी परिघटना किसके संदर्भ में दोस्तों? तो ये होता है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान दोस्तों। ठीक है,
आंसर इसका बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। 121 का बी। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी? द पॉपुलेशन बम दोस्तों, ये आपके पॉल आर एरलिच दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। सी क्या है? राइट आंसर, पॉल आर एरलिच। जैव उर्वरक क्या है दोस्तों? मैं कलर चेंज कर लूं। जैव उर्वरक क्या है दोस्तों? ये आपके सूक्ष्म जीवों का संवर्धन यानी कि कल्चर। सी इज द राइट आंसर, यानी कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से आप कर सकते हो। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो यह बी, हैदराबाद, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, हैदराबाद इज द राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? एक ही राज्य आपका, वो है केरला। क्या है? केरला। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? देख रहे हैं आप, यूपी स्पेशल से स्टैटिक पार्ट दबा के पूछा है दोस्तों। तो यह 29 दिसंबर 1998 का, काफी पुरानी न्यूज थी। 1998 से पूछा। कितना? 29 दिसंबर 1998। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसलों से संबंधित है? धान को एलिमिनेट कर दो, तो जहां जहां दो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। पहले 1, 3, 4 और ये बच्चे, आलू को भी एलिमिनेट कर दो, तो ये हो गया आपका, ये भी बचा आपका 2, 4, 5, यानी कि गन्ना, कपास और सफेद सरसों दोस्तों। गन्ना, कपास और सफेद सरसों। ये आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, उत्पादन की दृष्टि से भारत के किस फल का प्रथम स्थान है? बहुत से लोगों ने, मैंने देखा है, आम लगाया दोस्तों, लेकिन आम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। केला आंसर है दोस्तों। केला इज राइट आंसर है इसमें। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। 128 का 1 केला। नेक्स्ट, फसलें और उनके रोग हैं दोस्तों, उनकी बात हो रही है। देखो, सबसे पहले गन्ने में लाल सड़न होती है। सी पर 3 किस्में हैं, उसी को आंसर बना दो। इनमें सी पे किसी पे नहीं, आंसर हो गया डी। ठीक है। तो दे, ये क्या होता है? ए पे 4 हो गया, ठीक है, बी पे 2 हो गया, और अरहर में उकटार हो गया, यानी कि ये हो गया। गन्ना लाल सड़न होता है, यानी आंसर इज 4, 2, 3, 1, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत दोस्तों किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा हुई दोस्तों। ए इज द राइट आंसर 130 का दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाम येल्लम माला है दोस्तों? किसका है? कार्डामम पहाड़ियों को येल्लम माला कहा जाता है। सो ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। 2011 की जनगणना के भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता, किसकी लिटरेसी रेट ज्यादा है? यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है दोस्तों। तो ये आपकी लक्षद्वीप। ए इज द राइट आंसर। करीब 91 के आसपास है शायद, आई एम नॉट रॉन्ग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? सुंदरीवन सुंदरबन डेल्टा में होता है। देवदार दोस्तों, देवदार वन हिमालय में होते हैं। देवदार नीलगिरी पहाड़ियों में बहुत कम मिलते हैं, यानी कि नाम मात्र के, यानी कि होते नहीं है। सो बी आपका राइट आंसर है। सागौन भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिम भाग पर है, सही है। भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में होते हैं साल दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर होगा इसका बी। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल एवं असम में चाय एवं चावल की खेती के लिए लाभदायक है दोस्तों? ये आपका नॉर्वेस्टर। क्या होती है? नॉर्वेस्टर होती है, जो चाय कॉफी के लिए लाभदायक होती है दोस्तों। क्या होते हैं? नॉर्वेस्टर दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? सबको पता है सिपकिला हिमाचल में, जोजिला अरणाव में नहीं है। जोजिला आपका जम्मू कश्मीर, यानी कि अब लद्दाख में पड़ता है। जोजिला कहाँ है? लद्दाख में दोस्तों। ठीक, बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट है, श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। श्याम का उस महिला से क्या संबंध है दोस्तों? श्याम का वो महिला दामाद लगता है। श्याम उसका दामाद लगता है उस महिला का दोस्तों। आंसर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। क्यू एक डॉक्टर है, टी का पिता है। ठीक है, ठीक है, क्यू एक डॉक्टर है, टी का पिता है, यू आर का दादा है, एक ठेकेदार है, एस टी की दादी है और एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर है, एक ठेकेदार है, एक नर्स है, गृहिणी है तथा 2 छात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है? मतलब कौन सा है दोस्तों?
तो ये आपका क्यू यू वाले दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 17, 18, 12, 25 कैसे होगा दोस्तों? सिंपल है, 17 और 18 इनका ऐड करना है, एडिशन, और इनका स्क्वायर कर देना है। तो 35 का स्क्वायर 1225 हो गया। सेम 13, 14, 27 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही 19 और 4 कितने हो गए? 23, और 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किन के मध्य हुआ दोस्तों? सिंपल है, डी लेरेन एवं डी गुकेश के मध्य। सो डी इज द राइट आंसर, डी लेरेन एवं डी गुकेश के मध्य। ये करंट में मैंने पढ़ाया भी था दोस्तों। नेक्स्ट, आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट पर दोस्तों, 7 बजने में यानी कि 6:40 पर वो अपने घर से निकलता है और 25 मिनट बाद प्लस 25 कर दो, कुणाल के घर पहुंच जाता है। कहाँ? कुणाल के घर पहुंच जाता है। अगले 15 मिनट में यानी कि प्लस 15 मिनट में, अब कितना हो गया ये? 7:25 यानी कि ये 6:05 पे यहाँ आ गया। 15 मिनट बाद अपना नाश्ता करके, ये सॉरी 6 मिनट नहीं 7, नाश्ता खत्म करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जहाँ पहुँचने में उसे 30 मिनट लगते हैं। अपने ऑफिस से पहुँचने के लिए कुणाल को घर से कितने समय निकलते हैं? यानी कि वो कह रहा है अपने ऑफिस पहुँचने के लिए कुणाल के घर से कितने समय निकलता है आशीष दोस्तों? तो 7:05 पे वहाँ पहुँचा, 15 मिनट नाश्ता किया, तो 7:20 पे। कब? 7:20 पे, प्रातः 7:20 पे, यानी कि ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। तो ये हो गए आपके भाई साहब 140 क्वेश्चन जो आपके जनरल स्टडीज के थे। हमने बेहतर आंसर की बनाने की कोशिश की है, बहुत ही, यानी कि एक भी आंसर ऐसा नहीं है जो आपका गलत हो। 99.9% हो सकता है कि आयोग कुछ एक क्वेश्चन इधर उधर रख दे, उसका हम कह नहीं सकते। बाकी के आंसर की सटीकता बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यही बेस्ट आंसर है, यही बेस्ट सीरीज है दोस्तों। इसके आंसर आप मैच कीजिए लगातार, और एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जैक्ट स्कोर कितना हो रहा है, उसी के हिसाब से कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी की तरफ आते हैं दोस्तों, एक मिनट, हिंदी की तरफ आते हैं। ठीक है, हिंदी की तरफ आते हैं यहाँ 141 से दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 क्या है। 141 पे बात करेंगे, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? देखो, मधुक भौरा का भ्रमर होता है, मधुक का क्या होता है? मधुक का होता है आपका, मधुक का होता है इसका महुआ। क्या होता है? मधुक का महुआ दोस्तों। तो ये आपका क्या है? विकल्प सही है, ये गलत हो गया दोस्तों। आपका बलगा और बाघ यानी कि बी इज द राइट आंसर, ये सही है, बी इसका आंसर सही है कि बलगा जो है, बाघ क्या होता है? घोड़े का जो बाघ होता है, तो बलगा का बाघ तत्सम तद्भव का विकल्प सही है, बी, बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम नहीं है दोस्तों, इनमें से कह रहा तत्सम नहीं है दोस्तों। तो अकेला क्या है? तत्सम नहीं है दोस्तों, अकेला तत्सम नहीं है। एकल जो है, ये एकल जो है अकेला का तत्सम होता है दोस्तों। क्या होता है? एकल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहर शब्द का तत्सम रूप है दोस्तों। नहर का क्या है? गाति ग्रह। गाति ग्रह किसका? नहर का तत्सम शब्द है दोस्तों, ज्ञाति ग्रह दोस्तों। ठीक है, क्या है? ज्ञाति ग्रह। नेक्स्ट, जहां किसी बात का डर ना हो, जहां किसी बात का डर ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? निर्भ्रांत। क्या है? निर्भ्रांत दोस्तों। सो डी इज द राइट आंसर 144 के लिए दोस्तों। क्या है? 144 के लिए राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है? किसका? तुरंत का दोस्तों। तो यह है त्वरित। त्वरित यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित करना है दोस्तों। कान, बच्चा, स्वामी और आग दोस्तों। तो क्या नहीं है दोस्तों? क्या नहीं है आपका? एक मिनट, तो ये हो गया भैया स्वामी। क्या हो गया? स्वामी। स्वामी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। सी इसका आंसर है, इज द राइट आंसर सी। सी राइट आंसर है किसका? 146 का। ठीक है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। क्या है? एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों? तो ये क्या है आपका? हाथ। डी इज द राइट आंसर। हाथ क्या है आपका? तत्सम नहीं है, एक तद्भव है। हाथ का क्या होता है? हस्त। क्या होता है दोस्तों? हस्त। ठीक, सो डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 148 पे। क्या है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? ये आपका अत्युक्ति दोस्तों। क्या है? अत्युक्ति। पुजारी में ये पुजारी होता है,
अनधिकार होता है, आ नहीं होता, तदुपरांत में तदुपरांत होता है। तो ये क्या है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध चयन की दृष्टि से शुद्ध है दोस्तों? मैं उनका पितरों सम्मान करता हूँ, गोलियों की बाढ़ के समान कोई ना टिक सका, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भीषण शोक छा गया। दोस्तों कौन सा है इसका? ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका कौन सा वाक्य शुद्ध शब्द की दृष्टि से शुद्ध है? ये आपका सी, साहित्य और जीवन का घोर संबंध होता है दोस्तों। ये क्या होगा आपका? शुद्ध हो गया दोस्तों। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? तो वर्तनी की दृष्टि से अधीन कोई शब्द नहीं होता, ये होता है अधीन। क्या होता है? अधीन। सो ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है इसका? ये होता है आभ्यंतरिक। सी इज द राइट आंसर, यानी कि आभ्यंतरिक नहीं, आभ्यंतरिक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? तो यह मेरे को यह रुचकर नहीं है, मैं होता है, मैं को रुचकर नहीं है, यानी कि आंसर इज ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या है? ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 153। उन्होंने उसको आड़े हाथों खबर ली, ए इज द राइट आंसर। इसमें ए इज द राइट आंसर है इसके रिगार्डिंग दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए दोस्तों। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य 154 की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका किसने ये कहा था? सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। किसने ये कहा था? सॉरी, सी इज द राइट आंसर हो गया इसका। किसने ये कहा था? ये आपका राइट हो गया दोस्तों, 154 का सी। अब आते हैं 155 पे। क्या है? क्या है? वाक्यांश तथा उसके वाक्यांश तथा उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, जानने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु दोस्तों। तो ये क्या होगा? ये सही नहीं है, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका के वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है दोस्तों? श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? यह है विप्रलब्धा दोस्तों। क्या है? विप्रलब्धा दोस्तों। ठीक है, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है गाइस? ये जो आंसर थोड़ा चेंज है, ये अभिसार का, बी इज द राइट आंसर। इसका बी क्या है? बी इज द राइट आंसर। ब्रह्मा जी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरावल शब्द भैया कल वाली मैराथन क्लास में कराया था, अगर आप लोगों को याद हो। हरावल शब्द सेना का वैभव। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हरावल। हरावल शब्द जो है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये है आपका सेना का विभाग जो सबसे आगे रहता है उसे बोलते हैं हरावल, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी क्या है? राइट। सेना का विभाग जो सबसे आगे रहता है, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। 158, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ईशान। डी इज द राइट आंसर, ईशान कहते हैं दोस्तों उसको। ठीक है, ठीक है। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, वो क्या रहता है? स्थिर चित्त दोस्तों। क्या है? स्थिर चित्त। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है दोस्तों? कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ठीक है, कौन सा विकल्प? अनिश्चित जीव का, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आकाशवृत्ति के लिए बी इज द, अनिश्चित जीव का आकाशवृत्ति नहीं होता, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, 161 पे आ जाओ। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है वाक्य में सिंदूरी है। सिंदूरी क्या है दोस्तों? ये है सिंदूरी। सिंदूरी है प्रविशेषण दोस्तों। क्या है? प्रविशेषण। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। यह अधीत। अधीत क्या है? विशेषण है दोस्तों। क्या है? बी इज द राइट आंसर दोस्तों इसका। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो क्या है? ए पर 4 यानी कि वायु का हो गया, वायव्य हो गया। बी पे 3 विवाद का विवादी हो गया। सो आंसर इज ए। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग 163 का ए हो गया। निम्नलिखित में से विशेष से शब्द है दोस्तों। क्या है? विशेष क्या हो गया? क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया गर्विला। गर्विला दोस्तों। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, क्या हो गया? सी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से विशेष शब्द है दोस्तों। क्या है? 164 का दोस्तों। क्या है? घाव। घाव क्या है? एक विशेष शब्द है। इसका आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्या है? डी इज द राइट आंसर। विशेष शब्द गर्विला नहीं, घाव है। ठीक है, तो घाव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? 165 की बात हो रही है। यह है उदय और उदित। उदय और उदित, यानी कि सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा है? उदय और उदित इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 166 पे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? पूछ रहे कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? तो गलत है जीतने की इच्छा जिजीविषा नहीं होती दोस्तों, जीतने की इच्छा जिजीविषा नहीं होती। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 167, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए दोस्तों। यह है अंतर्धान। क्या है? अंतर्धान आपका शुद्ध है दोस्तों। सो डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। डी क्या है? राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है 168, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कौन सा? अंतर्ध्यान। अब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान करनी है। तो ये आपका सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त और क्या मैथिली दोस्तों। ये क्या है? राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अधोलिखित, ये ए हो गया इसका ए। अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों? यह आधीन नहीं होता, अधीन होता है। पूज्य वम्रेश, तो इसकी क्या है? वर्तनी अशुद्ध है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? निष्प्रय दोस्तों। सी द राइट आंसर। सी द राइट आंसर 170 का निष्प्रय बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है दोस्तों? कौन सा है? झूठ बोलने वाला दोस्तों, उसके कहते हैं मिथवासी। ये क्या है? अशुद्ध। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ लोग नागपुर से आए हैं वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है दोस्तों? यह है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? शार्दुल। शार्दुल किसका है? सिंह का दोस्तों। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है कामनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है दोस्तों? अत्यंत है आपका प्रविशेषण दोस्तों। क्या होता है? प्रविशेषण। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? विशिख। विशिख क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, बाकी ये सब सही है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि का नहीं है, अद्रि दोस्तों। क्या है? सी। सी इज द राइट आंसर। यानी कि अद्रि जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो आप देख सकते हो रश्मि, अंशु, मयूख और चैन क्या है? ये सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? सब। सब जो है क्या है? किसी गुणवाचक विशेषण के अंदर में नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? वह नौकर नहीं आया है वाक्य में विशेषण शब्द है दोस्तों। तो वो क्या है? विशेषण वह। क्या है? वह, यानी कि बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है दोस्तों। यह प्रागुण और पोथी, ये क्या है? सही विकल्प नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर दोस्तों। 180 का डी। नेक्स्ट है चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है दोस्तों? यह है आपका गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? पर्यंग का पलंग होता है। सो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? यह कंदा। कंदा क्या है? तद्भव। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यह आमलक। आमलक क्या है? आमले का तत्सम है दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है। ये क्या है? अनभिज्ञ। क्या है? अनभिज्ञ। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। नेक्स्ट आता है 186, विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है दोस्तों। क्या है? सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म स्थूल, यानी कि सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट है शब्द और विलोम को इनको मैच करना है। क्या है? प्रफुल्ल का मिलान हो गया, व्यास का समास हो गया, कृत्रिम का प्राकृतिक, प्रेम का घड़ा हो गया। सुनाओ। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। सी इज द राइट आंसर हो गया, यानी कि सी इसका राइट है। नेक्स्ट है सूची को विलोम से मिलाना है। क्या है? 188 का दोस्तों। उदार का क्या हो गया? उदार का कृपण हो गया। ठीक है, उदासीन का क्या हो गया? आसक्त। उदत का क्या हो गया? विनीत। और उद्भव का अवसान दोस्तों। सो आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म क्या है? अशुद्ध क्या है? अथ और श्री गणेश, ये अशुद्ध विलोम है। सो डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म क्या है? यह है उत्तेजन और प्रशमन दोस्तों। डी इसके रिगार्डिंग
राइट आंसर आपका डी राइट है इसमें, ठीक है, डी आंसर राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित विलोम शब्द युग में से एक सही नहीं है दोस्तों। कौन सा सही नहीं है? रिजु का वक्र होता है, सरल नहीं। सो डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। नेक्स्ट है, अग्रगामी का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? अग्रगामी का होता है पश्चगामी। क्या होता है? पश्चगामी दोस्तों, पश्चगामी होता है। सो ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। यह बी, सदाचारी का दुर्व्यवहारी नहीं होता। सो बी इज द राइट आंसर। बी 193 में बाह्य एवं ग्राह शब्द के विलोम का सही विकल्प क्या है? यह है अभ्यंतर और त्याज्य। डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्या है? डी आपका सही आंसर है दोस्तों। 195 पे आ जाते हैं। अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो ये कौन सा है? ब्राह्मी, भारती, गिरी और वॉक। ये क्या है? सभी पर्यायवाची नहीं है। गिरी पहाड़ का है, ठीक है, तो ये हो गया आंसर डी। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है माधव। माधव किसका है? कृष्ण का। माधव किसका है? कृष्ण का पर्यायवाची दोस्तों, कृष्ण का, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? मार। मार किसका दोस्तों? मार कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। वो क्या है? विभुत। विभुत जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। सो आंसर इज डी। आंसर इज डी दोस्तों। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुल। शार्दुल जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है? सिंह का। सिंह का पर्यायवाची है। अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है? वेणी। वेणी किसका है? नदी का पर्यायवाची है। निम्नगा, तटनी, अपगा, पर नदी का पर्यायवाची वेणी नहीं है दोस्तों। वेणी किसका है? वेणी बताइए आंसर करके किसका है दोस्तों। तो ये आपके 200 क्वेश्चंस थे। आप प्लीज एक बात बताइए कि आपके कितने आउट ऑफ 200 सही हो रहे हैं दोस्तों। आउट ऑफ 200 कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आंसर किसके हिसाब से? उसके हिसाब से कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैं देख रहा हूं, जैसे ओवरऑल मैंने एनालिसिस किया पेपर को दोस्तों। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट वही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। मेरी एनालिसिस दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा है, मेरी एनालिसिस कह रही है कि जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन का लेवल इस तरीके से है। मैं एकदम ब्लैक चेंज कर लेता हूँ। उनका जो लेवल है इस तरीके से है। जैसे मैं देख रहा हूँ ज्योग्राफी में से देख पा रहा हूँ, जो ज्योग्राफी है दोस्तों, ज्योग्राफी में से जो क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी में करीब 20 से 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हैं। जैसे मैंने एनालिसिस की 20 से 22 क्वेश्चन किसमें से? ज्योग्राफी में से 20 से 22 क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वेटेज है ज्योग्राफी का। उसके बाद मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो हिस्ट्री का है दोस्तों। हिस्ट्री में से क्वेश्चनों की संख्या 30 के आसपास है। आप देख सकते हो कि करीब 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं दोस्तों। कितने? 20 से 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, बाकी के 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम साइंस की भी बात कर लें तो साइंस का जो वेटेज है दोस्तों, साइंस से करीब 19 से 20 क्वेश्चन साइंस से हैं। इसमें 19 से 20 क्वेश्चन साइंस के हैं। वहीं करंट की बात कर लें, अगर ओवरऑल करंट की बात करें यूपी वगैरह को लगा के, तो करंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। करीब 25 से 26 क्वेश्चन है दोस्तों। कितना? 25 से 26 क्वेश्चन। कितना? 25 से 26 क्वेश्चन करंट के हैं दोस्तों। किसके? करंट के। करंट के क्वेश्चन है करीब 25 से 26 क्वेश्चन करंट से आए हुए हैं। तो आप वेटेज देख रहे हो। इन्हीं चारों से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट से करीब करीब 90 प्लस क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं 90 प्लस क्वेश्चन आ चुके हैं। भाई यूपी से अगर स्पेशल बात करें तो करीब 11 क्वेश्चन है। यूपी के करंट वगैरह को लगाकर करीब 11 क्वेश्चन वहाँ से अराइज हुए हैं दोस्तों। 11 क्वेश्चन वहाँ से अराइज हुए हैं। सेंसस से अगर मैं बात करूँ तो सेंसस से क्वेश्चनों की संख्या 9 से 10 बनती है। कितनी? 9 से 10 क्वेश्चन सेंसस से आए हुए हैं दोस्तों। सेंसस से 9 से 10 क्वेश्चन आ रखे हैं। पॉलिटी का वेटेज देखिए आप, पॉलिटी से क्वेश्चनों की संख्या मात्र 8 है। पॉलिटी का जो वेटेज घटा दिया है उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि पॉलिटी के क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम है दोस्तों। सिर्फ 8 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से आ रहे हैं दोस्तों। पॉलिटी से सिर्फ 8 क्वेश्चन आए हैं, जो काफ़ी कम है। कितना है? बहुत कम क्वेश्चन पॉलिटी से आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी से भी क्वेश्चनों की संख्या नामात्र के बराबर है। देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन, अगर एग्रीकल्चर वाले और सब लगा दो तो 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ही हैं ऐसे जो पॉलिटी से आए हुए हैं दोस्तों।
सॉरी इकोनॉमी से आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ मिसलेनियस बात कर लें या फिर थोड़ा और बात कर लें, वो भी 2-3 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं दोस्तों, किससे, मिसलेनियस वगैरह से दोस्तों। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ ज्योग्राफी का काफ़ी वेटेज बड़ा है, ज्योग्राफी के करीब 20 से 22 क्वेश्चन जैसे देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री का है, 30+ क्वेश्चन मैं देखने को देख रहा हूँ, 30+ ही होंगे दोस्तों जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद साइंस ने भी काफ़ी वेटेज दिया है। कंप्यूटर के भी करीब 3 क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर से आप देख रहे हो 3 क्वेश्चन के आसपास कंप्यूटर से हैं, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है कंप्यूटर के। टफ मतलब इन द सेंस कि थोड़ा सा आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो कंप्यूटर से आए हुए हैं। साइंस की बात कर लें तो साइंस में करीब 20 क्वेश्चन है, 20+ क्वेश्चन साइंस के आसपास हैं, समझ रहे हैं। वहीं करंट का जो वेटेज है, अगर यूपी वाली करंट को भी लगा दिया जाए तो ओवरऑल 25+ क्वेश्चन है। यूपी स्पेशल के भी करीब 8-10 क्वेश्चन है, उनको हटा दिया जाए तो ये यूपी स्पेशल से ऐसे क्वेश्चन अराइज हुए हैं दोस्तों, समझ रहे हैं। तो ये पूरा आंकड़ा है आपके पेपर का, ये पूरी एनालिसिस है और आप देख रहे हो कि कहाँ से क्वेश्चन आया। पेपर को थोड़ा सा इस बार इजी मुझे लग रहा है बना के गया हुआ है। और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। आप अपने स्कोर को यहाँ पे बताइए कि आपका एग्जैक्ट स्कोर कितना बन रहा है आउट ऑफ 200 क्वेश्चन दोस्तों, कितने आपके सही हो रहे हैं। उसी हिसाब से कट ऑफ का एक अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। मुझे तो लग रहा है दोस्तों इस बार 140+ ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आया है, पेपर बहुत ज़्यादा, पेपर का जो लेवल है दोस्तों अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं है। पेपर का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट। क्यों? पेपर में बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग हैं, बट जिन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिस की है, बार बार रिवीजन किया है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है, वो उसको बखूबी कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ इतना आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। स्कोर करके कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों, ठीक है। नाउ गुड बाय।